वो बयान नहीं है, उसको भौंकना कहते हैं कि एक बेटी के गालों की तुलना आप एक सड़क से करो। दिल्ली की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो उनके गालों पे तो निगाह डालेगा ही, फिर सोचिए और कहाँ निगाह डालेगा। देखिए अमित शाह जी जो है वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकते, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल सकते, सदन में इस तरीके के जो लोग अपमान करने वाले हैं ताकि महिलाओं को टारगेट किया जा सके, और वो चीज़ देखने को भी मिल रही है। अभी आपने देखा होगा तीशी के ऊपर किस तरीके का बयान भाजपा के सांसद ने दिया, आपने देखा होगा प्रियंका गांधी जी के ऊपर। तो ये महिलाओं को टारगेट करने के लिए इस तरीके से इन्होंने अपमान किया, और उस अपमान का जो बदला है तमाम देश की जनता ने, सिर्फ एक बिरादरी, एक समुदाय, एक धर्म ने नहीं, तमाम देश की जनता ने, सभी लोगों ने जो है बाबा साहब के समर्थन में बड़े बड़े आंदोलन किए, रैली की, हमने खुद स्वयं किए, बड़ी रैलियां निकाली हम लोगों ने भी। बन गए अम्बेडकर, अम्बेडकर भगवान का नाम रटिए स्वर्ग मिलेगा आपको। तो अब एक बात बताइए, उस चीज से जो है जब भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान का नाम भगवान की जगह लिया जाता है, और जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर का नाम लेते हैं, किसी के कहने से नहीं लेंगे। और जहाँ देश की व्यवस्था की बात होगी तो वहाँ पे सुरक्षा की बात करेंगे तो संविधान का बात किया जाएगा। कांग्रेसी भूल गए ना, वो बाबा साहब को रट रहे हैं आजकल। देखिए कांग्रेसी अगर भूलते तो आज आप देश में बेटियों का अपमान कर रहे हैं। जब पहले महाभारत हुआ था, द्रौपदी का अपमान हुआ था, तब हुआ था, ठीक। और अब जो चल रहा है ना, आप महिलाओं का अपमान कर रहे हो, तो अब आपके साथ महाभारत हो रहा है। तो ये आप ही के कर्म जो है ना, ये आपके कर्म दोहराए जा रहे हैं, इसीलिए आप महिलाओं को टारगेट कर रहे हो जानबूझ करके। कह रहे हैं कांग्रेस भगवान को भूल गई है, भगवान का नाम रटे ना स्वर्ग मिलेगा साथ। देखिए कांग्रेस भूली है नहीं भूली है, लेकिन आप तो अपनी इंसानियत ही भूल गए हैं। एक बार को धर्म कहता है, एक बार को आप मुझे भूल जाना, लेकिन इंसानियत कभी मत भूलना। तो कम से कम हम इंसानियत तो नहीं भूले ना, कांग्रेस इंसानियत नहीं भूली ना। धर्म ने ही सिखाया इस चीज को कि आप चाहे एक बार मेरा नाम लेना भूल जाना, लेकिन इंसानियत मत भूलना। आपको क्यों बुरा लगा बाबा साहब का अगर नाम लिया तो? देखिए मुझे इसलिए बुरा लगा, जो हमारे देश में धर्म है वो सदियों से चला आ रहा है, जिसमें हम पैदा हुए, और जो अब हमारे देश में संविधान है। देखिए धर्म चलता है संतों से, साधुओं से, जो साधना करते हैं, जो साधते हैं, जो अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, जो आवाज़ उठाना सिखाते हैं, उनसे चलता है धर्म। लेकिन अगर देश में संविधान लागू है, 1947 में देश आज़ाद हो गया था, और ये जो हमारे देश की व्यवस्था है वो संविधान से चलती हैं। और महिलाओं के लिए जो इस में किया गया संविधान में, आज 33% का जो आरक्षण इंदिरा जी जो है दे करके हमें गई हैं, और उसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं, राज्यसभा में पास करा लिया। अभी इन लोगों ने नहीं उसको 33% को पूरा लागू किया, और अब 50% की इस अधिकार से पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने महिलाओं को अधिकार दिया। और ये जो पॉसिबल हो पाया है 180-90 लोगों के सिग्नेचर से और 180 लोगों की मेहनत से, और उस 180 लोगों में चुन करके ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था पंडित नेहरू के द्वारा। 180-90 लोगों की टीम को साथ लेकर के अंबेडकर जी चले थे, तो ये उस संविधान में तय हुआ था, इसलिए मुझे बुरा लगा। कह रहे हैं कांग्रेस ने अपमान किया है बाबा साहब का, हमने तो सम्मान किया। अच्छा क्या अपमान किया कांग्रेस ने, बताइए क्या अपमान किया? कह रहे हैं उन्हें जीतने नहीं दिया चुनाव, देखिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। देखिए एक बात बताइए, राजनीति है, अगर आज पार्टी में गठबंधन है, 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं अलग अलग, और आज गठबंधन है वो एक कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन जब गठबंधन हट जाएगा तो अलग उतारेंगे। पार्टी का नियम है भाई, पार्टी अपने लिए चुनाव लड़ रही है। एक भी चुनाव ना जीतने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया था कांग्रेस ने, पंडित नेहरू ने। और जब वो निर्दलीय अलग जाके चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी अपना कैंडिडेट उतार रही है, वो अपना उतारेगी, वो अपनी मेहनत है, वो एक राजनीति है, इसमें क्या बात है? क्यों नहीं उतारा गया? जब वो निर्दलीय लड़ रहे हैं क्यों नहीं उतारेगी पार्टी कैंडिडेट? अब बताइए, अभी लोकसभा में चुनाव इनसे अखिलेश जी से हमारा गठबंधन था, 22 में नहीं था क्या? हमारे सामने कैंडिडेट नहीं उतारे उन्होंने? अरे दम है, निर्दलीय दम है, लड़िए, कौन मना कर रहा है भाई? उनका पर्चा तो रद्द नहीं कराया ना, जैसे तुमने पर्चे रद्द करवाए हैं। कह रहे हैं प्यार आ रहा कांग्रेस को बाबा साहब पर, भारत रत्न नहीं दिया। अगर प्यार नहीं आता तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष पंडित नेहरू द्वारा नहीं बनाए जाते। अगर प्यार नहीं आता, एक हारे हुए प्रत्याशी को कानून मंत्री नहीं बनाया जाता, क्योंकि पंडित नेहरू अच्छे से जानते थे कि समानता तभी आएगी जब अंबेडकर जी को आगे सम्मान दिया जाएगा। समझ गए आप? तो एहसान किया था कांग्रेस ने बाबा साहब। अब एक बात बताइए, अब आप इसको एहसान मान लीजिए या सम्मान मान लीजिए, ये देखने वाले की निगाह पे तय करता है। अब जब पढ़ा लिखा आदमी है, जब पढ़ा लिखा आदमी इंसान है, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे थे अंबेडकर जी, तो उनको सम्मान देना हम इसको कहेंगे। आप कहिए एहसान। नफरत करते हैं बाबा साहब से, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उन्हें क्या कहना? आप जितने भी लोगों ने मूर्तियां तोड़ी हैं तमाम भाजपा के कार्यकर्ता है, अगर यकीन नहीं आता तो रिकॉर्ड निकाल लीजिए। क्यों करते हैं बीजेपी वाले? पूछिए ना उन्हीं से जाके, वही सम्मान के सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं ना, उन्हीं से पूछिए, वही जवाब देंगे आपको। भाई मेरी शकल भाजपा के किसी सांसद से नहीं मिलती है जो मैं उनका जवाब दूं।
और जो ये लोग कह रहे हैं कि अपमान करते हैं, तो हमने तो ये सम्मान किया है, कांग्रेस ने ये सम्मान किया है, उनकी प्रतिभा को पहचाना है कि पढ़ा लिखे व्यक्ति हैं, उनको कानून मंत्री बनाया जाए, ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि समानता की चीजें हो सके। हारने के बाद बनाया, बिल्कुल नहीं चाहते। अगर वो चाहते तो उनके शासित राज्यों में दलितों को पानी पीने पे घसीटा गया, मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ, हॉस्पिटल तक भी नहीं जाने दिया, हॉस्पिटल में कह दिया बेड खाली नहीं है, एम्स में। ये किसके उसमें हुआ? अरुण वाल्मीकि की हत्या पुलिस कस्टडी में आगरे में हुई, ये किसके राज में हुआ? लखीमपुर में 3 बेटियों का बलात्कार करके हत्या कर दी, किसके राज में हुआ? तो सब बीजेपी कर रही है। और अब एक बात बताइए, अभी गन पॉइंट पे भी इसमें हिंदू यूनिवर्सिटी में बनारस में जो हुआ है, वो भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं। किसके राज में हो रहा फिर ये बताइए? तो ये तो महिलाओं मनीषा वाल्मीकि की हत्या किसके राज में बलात्कार हुआ बताइए? सेंगर ने बलात्कार किया, किसके राज में किया? कौन है सेंगर? सेंगर को बचा रही है भाजपा, बीजेपी नेता। फिर तो क्या है इलाज? कांग्रेस के पास है कोई इलाज इसका? देखिए, जैसे कैलेंडर कहता है कि मुझे बदल दो, ऐसे ही सत्ता परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। पिछले काफी समय से ये अपना रंड रोबला रोते थे, 70 साल से कांग्रेस की सरकार, 70 साल से कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस ने देश को बनाया है, इसलिए 70 साल तक कांग्रेस को देश की जनता ने सम्मान पे सर पे बिठाया है। और आज जो है उनको लगा अपने युवाओं को भ्रमित कर लिया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक, और 15 लाख खाते में आएंगे। जनता को अपने मूर्ख बनाने का काम किया है। और जो है जनता अब बार बार थोड़ी ना मूर्ख बन जाएगी। अगर जनता मूर्ख बनती बार बार, तो आपकी जो लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 80 आती, और अब की बार कितनी आई हैं? कांग्रेस की बताइए। कितनी गिर के कोई भी उठता, कुछ भी बोल के चला जाता। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो शरीफ हैं निहायती, वो बदतमीजी वाली राजनीति नहीं करते। वो राजनीति जो करते हैं वो नीति, राजनीति, नीति के साथ राजनीति करते हैं। और जिसकी राजनीति में नीति ना हो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो कांग्रेस नीति की राजनीति करती है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे कितने 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 गली के कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं, चले जाते हैं, हाथी निकल जाता है, खत्म बात। तब बीजेपी के नेता गली के कुत्ते हैं। देखिए, आप एक बात बताइए, भौंकने का काम कौन करता है? आज बेटियों के लिए भौंकने का काम कौन कर रहा है? मतलब रमेश भदौड़ी भौंक रहे हैं, भौंक ही रहे हैं, वो बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, वो बयान नहीं, उसको भौंकना कहते हैं। कि एक बेटी के गालों की तुलना आप एक सड़क से करो, इसको भौंकना कहते हैं। तो फिर कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं है, ना कोई शीर्ष नेता बोला, ना कैसी बातें कर रहे हैं। तमाम जितनी भी हमारी अध्यक्ष हैं, तमाम नेताओं ने बयान दिया, इस घटिया बयान की निंदा की है, और तमाम मुकदमे किए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उन पे FIR हुई है, हमारे खुद गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर से करवाई है, की गई है। कैसे कह रहे हैं आप नहीं की? गाल ही उनको पसंद आए, किसी और के नहीं आए क्या? देखिए, ये उनकी मानसिकता देखिए, आप सोचिए कि जानबूझ के हमला बोल रहे हैं। देखिए, सोचिए, जो व्यक्ति इतनी पार्टी की इतनी बड़ी नेता और वायनाड से सांसद नेता प्रतिपक्ष की बहन के लिए इतनी घटिया सोच रखता हो, तो सोचिए कालका जी की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, दिल्ली की जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो उनके गालों पे तो निगाह डालेगा ही, फिर सोचिए और कहाँ निगाह डालेगा।